नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के पलिया कलां स्थित विश्व प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व की बनकटी रेंज के जंगल में रविवार 18 फरवरी को जलौनी लकड़ी लेने डनलप सहित घुसे थारू जनजाति के कुछ लोगों की सूचना मिलने पर वन विभाग ने के रेंज ऑफिसर बनकटी ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। इसकी सूचना थारू गांव में आग की तरह फैल गई और बड़ी संख्या में थारू जनजाति के स्त्री पुरुष बनकटी रेंज कार्यालय पहुंच गए। वहां उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन कर नारेबाजी शुरू कर दी और वन विभाग के कर्मचारियों का घेराव किया, जिससे वन कर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस बुलाई गई। रविवार 18 फरवरी को कुछ थारू डनलप लेकर बनकटी रेंज के संरक्षित जंगलों में जा घुसे और लकड़ी काटने की कोशिश करने लगे, ऐसा वन कर्मियों का आरोप है, जिसकी सूचना बनकटी रेंजर को मिली। इसके बाद वन कर्मियों और पुलिस ने जंगल में घुसे थारू जनजाति के लोगों को रोका और 3 युवकों को पकड़कर बनकटी रेंज कार्यालय ले आए। उनसे पूछताछ शुरू कर दी। जैसे ही थारू जनजाति के लोगों को इसकी खबर लगी, दर्जनों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने बनकटी रेंज कार्यालय में पहुंचकर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे के साथ ही वन विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई। यहां तक कि डिप्टी डायरेक्टर और रेंज अधिकारी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगे। साथ ही वन कर्मियों पर थारू जनजाति के लोगों ने 1500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक जलौनी लकड़ी के प्रति डनलप वसूलने के आरोप भी लगाए। थारुओं का कहना है कि उन्होंने एसडीएम को इस संदर्भ में पिछले दिनों एक ज्ञापन दिया था, जिसके बाद उन्होंने तहसील में वन विभाग, पुलिस विभाग समेत अन्य तमाम आला अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की थी। बैठक में यह तय हुआ था कि थारू पहले की तरह अपनी ज़रूरत के लिए घास फूस जलौनी लकड़ी लाते रहेंगे, उन्हें कोई रोक टोक नहीं रहेगी। लेकिन रविवार को फिर से जंगल के अंदर वन विभाग ने थारुओं को रोका और 3 ग्रामीणों सरियापारा निवासी राजेश कुमार, राम कुमार और घूमनी को पकड़कर बनकटी रेंज कार्यालय ले आए। थारू इस मांग पर अड़े रहे कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता, हम यहां से नहीं जाएंगे। धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा, जिससे वन कर्मियों और पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। फिलहाल बनकटी रेंज में भारी मात्रा में पुलिस बल और एसएसबी के जवान तैनात हैं। दूसरी ओर वन विभाग ने थारुओं के पैसा वसूली के आरोपों को निराधार बताया है और बताया है कि जिन 3 लोगों को वह पकड़ कर लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। जल्द ही उनको छोड़ दिया जाएगा। हिंदी न्यूज़ आपको दिखा रहा है दुधवा नेशनल पार्क बनकटी रेंज में महिलाओं द्वारा बनकटी रेंज कार्यालय का घेराव करते हुए और पुलिस कर्मियों, वन कर्मियों से बहस करते हुए थारू महिलाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सैकड़ों की मात्रा में थारू महिलाओं ने घेराव कर रखा है। पुलिसकर्मी, वनकर्मी बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक उनकी बातों को और उनकी बातचीत को सुन रहे हैं। महिलाएं अपना पक्ष रख रही हैं। वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उनसे बातचीत कर रहे हैं। पीछे खड़ा होकर मत चिल्लाइए, भीड़ वाला काम मत करिए। भीड़ तो होना है, भीड़ लगा, भीड़ होना है। अगर भीड़ ना करते तो कैसे भीड़ है? एक लोग आ जाइए, आराम से बात करें तो पीछे खड़े होकर पंचायत मत करिए, आगे आइए, बात करिए। क्या बात करनी, किसको आगे आइए, यहाँ पर आगे बात करिए। भाई आप भी पढ़ लीजिए ना, पढ़े हैं। पढ़ा लिखा कौन है? तुम में से ये बताओ पहले। उसमें है जो पढ़ा लिखा हो आगे आ जाए। आप पढ़े हो, मैं नहीं पढ़ूंगा। जो है हम कागज देंगे, आप पढ़ोगे। हम कागज देंगे, आप फिर आपको उस पर एग्री करना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा है? या तो पढ़ा लिखा आदमी लेकर आइए। फिर ये हो हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। आपके कागज, आप जो कागज लाया वो पढ़ रहा हूँ। बिल्कुल। वन जीव अधिनियम सुनिए, अब सुन लो एक मिनट। चूंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम संख्या 53 सन 1972 की धारा 38वीं के
उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार अति महत्वपूर्ण बाघ प्राकृतवास को चिन्हित करने हेतु मुख्य वन जीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा दुधवा राष्ट्रीय पार्क, जिसका वो एरिया है 490.29 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, किशनपुर वन्य जीव विहार 203.41 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र तथा कतरनिया घाट वन्य जीव विहार का 400.09 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, कुल 1093.79 किलोमीटर क्षेत्र के दुधवा टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट अधिसूचित करने की संस्तुति की गई है, जिसे बाघ संरक्षण हेतु अक्षत रखा जाएगा। कहाँ लिखा है इसमें? अतएव अब उपयुक्त अधिनियम की धारा 38वीं की अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची में वर्णित दुधवा टाइगर रिजर्व का 1093 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए कोर या अति महत्वपूर्ण बाघ प्राकृतवास होगा और उसे अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना टाइगर संरक्षण के प्रयोजन के लिए अक्षत रखा जाएगा। ठीक है, पढ़ लिया पूरा? सही है। नीचे दिखाइए शंका के निवारण के लिए स्पष्ट किया जाता है कि अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य वन निवासियों का उक्त कोर एवं या अति महत्वपूर्ण बाघ प्राकृतवास विस्थापन अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 की धारा 2 के खंड ख व धारा 4 की उपधारा 2 के साथ गठित उपयुक्त अधिनियम की धारा 38वीं की उपधारा 5 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। इसमें बताइए कहाँ लिखा हुआ है? धारा खा के अंदर देखिए। आप दिखाते जाइए। ठीक है, मैं एक करके दिखाऊंगा। धारा 2 का खा पढ़िए, इसको पढ़िए आप। नहीं, आप पढ़ के पढ़ो ना, पढ़ के बता दे, हम सुन लेंगे। पढ़ के बता दो। पढ़ो, दशंतरी पढ़ के आप लोग पढ़ो ना, पढ़ो। आप लोग आपको डाउट है, आप यानी कि आप अभी कह रहे थे कि इसको मैं नहीं मानता। मैं क्या कह रहा हूँ? ये और ये दोनों फर्जी लगते हैं। अभी देखो, ये फर्जी है। देखो सुनिए, उसमें जो वनाधिकार के यानी कि शब्द हैं या एक बात बताइए, आपको ये पढ़ने में दिक्कत क्यों है? लिखा है इसमें। पढ़ो। हाँ, देखो जैसे कि तुम पढ़े अरे मैं तो तुम्हारा दिया हुआ पूरा पढ़ लिया, अधिकारी अब तुम क्यों ना पढ़ पा रहे हो ये बताओ मुझको। हम फिर भाई चिल्ले हम स्कूल नहीं बात नहीं करनी है ना आपको, चिल्लाना है बस। हम अपने दिल से पढ़े पढ़ के बताओ। धारा 3 के उपधारा 1 खंड खा के अधीन गौड़ वन उत्पाद के निपटान में विक्रय के अधिकार अंतर्गत व्यवस्थक या सामुदायिक प्रसंस्करण मूल्यवर्धन ऐसे उत्पाद के उपयोग के लिए परिवहन के समुचित साधनों एवं मध्यम से वन क्षेत्र के भीतर और बाहर परिवहन या आजीविका के लिए जन समूह या उसके सहकारिता संघों या संघों का विक्रय भी है। लेकिन हम लोग विक्रय तो सुनिए इसी के अनुसार जो है ये गौड़ वन परिवहन तो है, परिवहन तो है, परिवहन किसमें आता है? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनो अरे इनका क्या नाम है? इनका क्या नाम है? अरे बात सुनोगे? तुमको बात सुननी है फिर सुनो, तुमको बात सुननी है फिर चिल्लाना है बस। मैं बात कर रहा हूँ ना, सुनो सुनो। अरे इधर देखो, अरे तुम क्या नाम है तुम्हारा? अरे सुनो एक मिनट। मेरा नाम प्रताप सिंह। हाँ प्रताप सिंह, इसमें धारा 2 के खंड खा पढ़ के बताओ। तुम धारा 3 पढ़े हो। खंड खा आप इसमें देखिए ये क्या है? पढ़ दो। आप ही सर अरे तुम पढ़ तो ले रहे हो, पढ़े लिखे हो। गौड़ वन उपज कहाँ जानते हो? गौड़ वन उपज जहाँ लिखे वन होता है वहाँ की बात कर रहा है ये। गौड़ वन जहाँ सुनो, पहले बात सुनो, गौड़ वन में भी हमारा अधिकार है और जहाँ पर हमारी पुरखों तक पहुँच है उसमें है ही। कहाँ लिखा है भाई? तो तुम यार कुछ भी, अरे तुम ये धाराएं पढ़ो ना यार जो उसमें लिखी हुई है। तुम कुछ भी थोड़ा ना पढ़ दोगे, पूरी किताब पढ़ के बैठ जाओ। संकटपूर्ण वन्यजीव आवास से राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र अपहृत हैं जहां वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर मालवेवाद विनिर्देश रूप से और स्पष्ट रूप से यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र में वन जीव संरक्षण की परियोजनाओं के लिए अनांतकृत रखे जाने के लिए अपेक्षित है, जैसा कि परामर्श की खुली प्रक्रिया के पश्चात अवधारित और अधिसूचित की जाए, जिसमें हुआ है तुम लोगों की दवा बीच में बोल रहे हो। बीच में मत बोलो। पढ़ो अच्छा पढ़ो ठीक है मामा पढ़ो की जाए।
जिसमें उस सरकार द्वारा नियुक्ति का प्रक्षेप के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, जिसमें धारा 4 की उपधारा 1 और उपधारा 2 के अद्भुत क्रियात्मक अपेक्षाओं के अनुसार ऐसे चित्रों का अवधारण करने में जनजातीय मंत्रालय एक प्रतिनिधि भी सम्मिलित होगा। पढ़ लिया तुमने ये जी। ये धारा 2 खा पढ़ लिया ना? जी 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 जी। इसमें कहाँ तुम्हारे अधिकार लिखे हुए हैं कि तुम जंगल में जाके कुछ भी कर सकते हो? कहाँ लिखा है हमको बताओ। पढ़ लिया ना तुमने भी? सुन लिया कहीं? तो किसी ने भी सुना कि जंगल में जाके तुम लोग कुछ भी कहीं लिखा है इसमें? हाँ जो भी है ये अगर हम लोगों का यहाँ पे विचार नहीं बनता है तो वही बार आप किताबों की बात सुनिए। नहीं आप सर एक बात बताता आप जब जो है शांतिपूर्वक बात को सुनेंगे, एक डेमोक्रेटिक तरीके से अगर बात की जाए, बात बताओ तभी कुछ हो सकता है ना। बताओ, ये नोटिफिकेशन है और ये नियमावली और जो है अगर ये यहाँ पे लागू नहीं है, यहाँ पे हम लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता है, तो कम से कम ये तो हो सकता है कि उसको हम लिखित रूप से दे सकते हैं। हाँ, तो कौन बताते? सुनो, तुम्हारा ही अधिकार के ले गए थे, डीएम साहब ने खारिज किया कि नहीं? वो बेगर अरे यार सुनो अभी तुम जो कह रहे हो वो बात अरे अभी ये कागज मत दिखाओ ना, अभी ये दिखा रहे ना तुम तुम्हारे नोटिफिकेशन। इतना बहस के बाद नाम है तुम्हारा? 10 साल कम से कम संतरी। 10। अब सुनो, देखो तुमने खंड वो धारा 2 खंड खा पढ़ा, ले यार पकड़े इसको। ठीक है? तुमने ये भी पढ़वा दिया हमने तुमको, कहीं भी तुमको ये लिखा हुआ ये तो